Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is mapping. Mapping is the process of converting one level to another level. यानी जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम जो है वो मैपिंग कहलाता है। और डेटा जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जो है वो कन्वर्ट होता है। 2 लेवल्स हैं हमारे पास मैपिंग के। फर्स्ट लेवल इज़ कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग में जो कॉन्सेप्चुअल व्यूज़ हैं और स्टोर्ड डेटाबेस के दरमियान जो है वो करस्पॉन्डेंस जो है वो मौजूद होती है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पहले जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हमारे पास डाटा का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन होता है। क्या एंटिटीज़ हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये सारा कुछ डिफ़ाइन होता है। और इंटरनल लेवल पे हम उसका स्टोर्ड डेटाबेस यानी क्या उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको हम स्टोर कैसे करेंगे, इसके बारे में जो था। तो कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग में कॉन्सेप्चुअल व्यूज़ और स्टोर डेटाबेस के दरमियान जो है वो करस्पॉन्डेंस होती है। It specifies how conceptual records and fields are represented at the internal level। यानी conceptual records जो है, जो structure है, वो internal level पे कैसे उसको हम define करते हैं। यानी अगर हम स्टोर डेटाबेस में किसी किस्म की कोई चेंज करते हैं तो इससे कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट ही रहना चाहिए। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम इंटरनल लेवल पर किसी किस्म की कोई चेंज करते हैं तो इससे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। एक्सटर्नल लेवल जैसे कि व्यूअर्स का, यूज़र्स का एक व्यू का अंदाज़ है कि वो उसको किस वे आउट में जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। और कॉन्सेप्चुअल अगेन हमारे पास डेटाबेस का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग जो है एक्सटर्नल व्यूज़ और कॉन्सेप्चुअल व्यूज़ के दरमियान जो है वो करस्पॉन्डेंस है। इन दोनों के दरमियान बहुत माइनर सा जो है वो डिफरेंस है। जिस तरह कॉन्सेप्चुअल व्यूज़ और स्टोर्ड डेटाबेस के दरमियान जो है वो करस्पॉन्डेंस है, इसी तरह एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल मैपिंग भी एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल के दरमियान जो है वो एक करस्पॉन्डेंस या एक राब्ता जो है वो उसकी मदद से पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं जिसके अंदर डाटा टाइप्स, उसके फील्ड्स, रिकॉर्ड नेम्स। अगर हम उसमें किसी किस्म की कोई चेंज करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो एक्सटर्नल व्यू पे नहीं होता। यानी अगर हम कितने भी हमारे पास व्यूअर्स हों, कितने भी हमारे पास यूज़र्स हों, वो एट अ टाइम जो है वो उसको शेयर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता कि कितने यूज़र्स किस डाटा को किस वे आउट में जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग में किसी किस्म की चेंज करने से एक्सटर्नल लेवल जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ये एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास जो आ जाता है वो है डेटा इंडिपेंडेंस। जैसा कि नाम से जाहिर है इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर हम एक चीज़ में किसी किस्म की तब्दीली करते हैं तो दूसरी चीज़ उससे इफ़ेक्ट ना हो, इंडिपेंडेंट रहे। वो नहीं कि वो उस पर जो है वो डेटा, जैसा कि पहले भी हमने देखा, डेटा और प्रोग्राम जो है वो इंडिपेंडेंस कहलाते हैं। द सेपरेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। और ये DBMS का एक बहुत अहम फीचर है कि वो डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सेपरेटली जो है वो डील करता है। यानी अगर हम डेटा में किसी किस्म की चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम उससे इफ़ेक्ट ना हो, और अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में किसी किस्म की चेंज करते हैं तो डेटा जो है वो कम से कम जो है वो इफ़ेक्ट हो। इसके अलावा जो एक मेन
और एडवांटेज जो इंडिपेंडेंस का है 3 लेवल आर्किटेक्चर में ये है कि एक लेवल के इफ़ेक्ट करने से, यानी लोअर लेवल की आप अगर उसमें किसी किस्म की चेंज करते हैं तो उससे अपर लेवल जो है उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। Data independence enables the user to change the structure of database without changing application programs or the way users access the data। यानी एक तो स्ट्रक्चर जो आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आ जाता है, यानी इसमें अगर हम किसी किस्म की कुछ चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो उसमें किसी किस्म का कोई चेंज ना हो और यूज़र्स जो है वो उसको आसानी से डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकें। हमारे पास 2 टाइप्स की इंडिपेंडेंस है, एक है फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस और दूसरी है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस जो है इसका मतलब ये है कि आप कि यूज़र जो है वो इंटरनल लेवल पे अगर कोई चेंज करता है तो एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट ना हो, कोई मतलब उसमें कोई चेंज ना हो। फिज़िकल इंडिपेंडेंस इंटरनल लेवल पे यूज़र अगर किसी किस्म की कोई चेंज करता है तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। फ़िज़िकल स्ट्रक्चर हमारे पास यानी कि जो आपने उसके फील्ड्स क्रिएट किए हुए हैं या उसका कोई स्ट्रक्चर, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया हुआ है, उसमें किसी किस्म की चेंज ना हो और स्टोर्ड रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हो और जो आप उसका एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर रहे हैं वो उन दोनों का इफ़ेक्ट ना हो, उन दोनों पे एक दूसरे पे असर ना पड़े। और इसको ये पॉसिबल हुआ है एब्स्ट्रैक्शन की मदद से। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज़ द सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम, यानी उसको सिंपल वे आउट में जो है वो उसको डिफ़ाइन करना। डाटा जो है डिस्क पर स्टोर किस तरह है, उसमें कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो फ़िज़िकल लेवल पे डिफ़ाइन की जाती हैं, यानी इसमें कौन सी एक्सेस की टेक्निक्स कौन सी होंगी, उसकी रिप्रेजेंटेशन उसको किस तरह से की जाएगी, तो इसको चेंज करने का इफ़ेक्ट लॉजिकल व्यू पे नहीं होना चाहिए। इफ़ द फिज़िकल स्ट्रक्चर चेंजेस, अगर हम फिज़िकल स्ट्रक्चर में किसी किस्म की कोई चेंज करते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सेम लॉजिकल व्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी लॉजिकल व्यू में किसी किस्म का चेंज है, अगर हम उसके स्टोर्ड स्ट्रक्चर्स में किसी किस्म की कोई चेंज करते हैं, मीन्स उसको स्टोर करने का मेथड में कोई करते हैं, कोई इंडेक्सिंग में उसकी कोई चेंज करते हैं, या हम स्टोरेज डिवाइसेस का कुछ डिफरेंस लाते हैं, तो जो लॉजिकल व्यू है मीन्स जो उसका स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं होना चाहिए, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट, एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूज़र इंटरेक्शन जो है वो नहीं बदलेगी और सेम जो है उसी तरह से रहेगा, चेंजेस जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो यही चेंजेस जो हैं द चेंजेस दैट मे बी परफॉर्म्ड एट फिज़िकल लेवल विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल लेवल एज फॉलोज़। कौन कौन सी चेंजेस हो सकती हैं फ़िज़िकल लेवल पे, क्योंकि फ़िज़िकल स्टोरेज से रिलेटेड है तो उसी तरह के यानी चेंजेस दी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आप ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, NTFS ले रहे हैं, क्या उसका फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होंगे, उसमें इंडेक्सिंग स्कीमिंग कौन सी होगी, हैशिंग एल्गोरिदम्स कौन से होंगे, एक्सेस मेथड्स रैंडम है, सीक्वेंशियल है, क्या उसका एक्सेस मेथड है, उसको हम देखेंगे कि क्या। तो ये सारे के सारे स्टोर्ड लेवल पे आ गए कि स्टोर्ड लेवल में अगर हम उसको चेंज करते हैं तो उससे जो हमारा स्ट्रक्चर है, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस is a type of independence that enables the user to change the conceptual level without changing the external level। देखें conceptual level अगेन हमारे पास वो structure of the database आ गया, और external level जो है वो एक users का view point of view है कि वो उसको किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम किसी किस्म की चेंज लॉजिकल स्ट्रक्चर में करते हैं तो यूज़र को चेंज करने में जो है, यूज़र को ऑब्जर्व करने में उसमें किसी किस्म का जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए।
यूज़र इंटरेक्शन पे जो है वो किसी किस्म का चेंज नहीं हो जाए। इसको हम कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। जो चेंज जो आप करें वो लॉजिकल लेवल पे ही रहे और एक्सटर्नल लेवल की विदाउट यानी उसमें कोई इफ़ेक्ट दिखाए जो है वो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एडिशन करें आप, किसी कोई एंटिटी ऐड कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप न्यू ऐड कर रहे हैं, कोई न्यू फाइल जो है वो आप उसमें डेटाबेस में कोई नई ऐड कर रहे हैं, कोई नया फील्ड जो है वो हम उसमें डाल रहे हैं, या हम किसी की टाइप जो है किसी फील्ड की चेंज कर रहे हैं, तो ये तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस है ना। तो जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो यूज़र है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको इसके स्ट्रक्चर से जो है वो किसी किस्म का जो है वो लिंक ना हो, वो अपने इंट्रैक्शन जो है वो अपने सिस्टम के साथ एज इट इज़ करे जिस तरह से वो पहले उसको कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि जिसमें ये प्रॉब्लम्स इसमें जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक फील्ड जो है वो टेबल में से डिलीट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें कि आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने स्टूडेंट के टेबल में से डिलीट कर दी। अब आप अगर यूज़र जो है उसमें अपने रिकॉर्ड डाटा एंट्री के वक्त डेट ऑफ बर्थ एंटर करता जा रहा है, ज़ाहिर बात है टेबल में तो फील्ड नहीं है तो वो डेट ऑफ बर्थ स्टोर नहीं होगी, तो यहाँ पे जो है वो एम्बिग्युइटी आ जाएगी। तो किसी भी किस्म की चेंज करने से पहले जो है वो देखना होता है कि डेटाबेस में उसका इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से आएगा। तो इस तरह की चेंज करने से पहले जो है वो इस तरह की चेंज जो है वो किसी किस्म की प्रॉब्लम का बायस जो है वो हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि स्ट्रक्चर में किसी किस्म का चेंज हो तो यूज़र्स के व्यू में उसमें किसी किस्म का चेंज जो है वो ना आए। थैंक यू।